इस वीलॉग में बड़ी खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन मुझे एक पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको बताता हूं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आज जलसा है पेशावर में और पूरे पाकिस्तान से लोग वहां जा रहे हैं। इस पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जलसा आज इमरान खान साहब की बड़े लंबे अरसे के बाद एक कॉल है और उस सिलसिले में एक जलसा है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक बड़ा इम्तिहान है। बाद में बात करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया है। जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको पाकिस्तान के मीडिया पे मिल जाएंगी। आप आज के अखबारात उठा के पढ़ लें, आपको बड़ी तारीफें मिल जाएंगी, मैं वो नहीं करने वाला। जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको टाउट्स मीडिया वाले जो हैं वो बता देंगे। शहबाज शरीफ का जो फैन क्लब है नवाज शरीफ का, वो आपको बता देगा। जो इनका अपना ग्रुप है पीएमएलएन का, सहाफियों का, दानिशवरों का, वो आपको बता देगा। पाकिस्तान का सारा यरगमाल मीडिया आपको वही बताएगा जो वो चाहेंगे। लेकिन मैं आपको वो बताता हूं जो चीजें मुझे लगा कि ये नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 1, गैर जरूरी तौर पे आसिम मुनीर का और एयर चीफ का नाम लिया शहबाज शरीफ ने। ये सरबराह मुमलिकत ऐसा करते नहीं है। जो वहां पे सहाफी हैं, जो गैर जानिबदार हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये क्या ब्लंडर मारा, ये क्या हरकत की है। यानी मुल्कों के जो सरबराहान होते हैं वो कभी भी अपने मातहतों के ऐसे नाम नहीं लेते जाके वहां पे। यानी बूट पॉलिश की एक आदत और शौक इतना बढ़ गया कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े फोरम के ऊपर खड़े होकर भी शहबाज शरीफ साहब को अपना असल काम भूला नहीं। वहां पे भी पकड़ के चमकाना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी आसिम मुनीर की भी गेम उठा दी और एयरफोर्स के चीफ की भी गेम उठा दी। हालांकि उन्होंने काम बड़ा कमाल किया, लेकिन यार ये फोरम कौन सा है? फॉर गॉड सेक, आपको होश है आप क्या कर रहे हैं? भाई जो सरबराह मुमलिकत होता है, यानी अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बात करता तो वो कभी अपने किसी जर्नैल का नाम नहीं लेता, द ग्रेट अमेरिकन मिलिट्री कहता। आप कह सकते थे कि ग्रेट पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, कितना अच्छा लगता सुनने में, हमेशा चलता रहता। ये आसिम मुनीर रिटायर हो जाएगा, आपकी तकरीर जाया हो जाएगी। ये जो एयरफोर्स का चीफ है रिटायर हो जाएगा, आपकी तकरीर जाया हो जाएगी। नाम उस चीज का लिया जाता है जिसको कायम रहना हो। आप कह सकते थे, आप दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम ले सकते, सरबराहान की बात कर सकते हैं, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आलमी सतह के इंसिडेंट वहां पे उनकी आप बात कर सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते, ये फेयर नहीं है। यानी अगर आपको कहना था, आप कहते कि अजीम पाकिस्तानी कौम और अजीम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, ये है वर्ड जो कहने वाले थे। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को आदत पड़ गई है हर तकरीर में, हर जगह पे उनकी तकरीर मुकम्मल ही नहीं होती जब तक कि वो फील्ड मार्शल साहब की गेम ना उठा दें। तो जनाब गेम उठाने के चक्कर में उन्होंने ये कर दिया। और वहां सहाफी, मुख्तलिफ सफारतकार, उनसे वो बातें कर रहे थे सहाफी, वो कहते हो सारे सर पकड़ के बैठे हुए थे कि यार ये क्या लेवल है आपके वज़ीर आज़म का। नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए तारीफों के पुल बांध दिए शहबाज शरीफ ने, और कहते ये जी कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई है। भाई एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि इंडिया डर गया था, खुद भाग कर गया अमेरिका के पास, उसने कहा कि साड़ी जान छुड़ाओ, तो अमेरिका ने जंग रुकवा दी। पाकिस्तान को पैगाम भेजा, पाकिस्तान ने कहा ओके। क्या हम कोई पागल है? क्या हम कोई जनूनी है? या हमें कोई शौक चढ़ा हुआ है लड़ने का, या एटम बम मार के अपने एक दूसरे को तबाह कर देना था अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता? या अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता तो आज इंडिया और पाकिस्तान सफा हस्ती भी ना होते, मिट जाते। यानी इतने गए गुजरे तो हम नहीं है ना। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोल तो उसका ये था ना कि ठीक है जी बीच में एक बंदा गारंटी है, अभी तुसी भी ना मारो, तुसी भी ना मारो, बात खत्म। लेकिन इतनी गेम उठाई उनकी कि उन्हें अब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि जनाब इनको अमन का नोबेल प्राइज दिया जाए। और उसी टाइम पे शहबाज शरीफ साहब एक और चीज पे जोर दे रहे हैं कि इसराइल के अंदर फौरी तौर पे जंगबंदी करवाई जाए, फौरी तौर पे जंगबंदी करवाई जाए, और कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए इकदाम किए जाए। बड़ी जज्बाती जुमले उन्होंने बोल दिए। भाई जंगबंदी के खिलाफ रुकावट कहां पे है? अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी करारदाद आती है कि इसराइल को जंगबंदी पे आमादा किया जाए और गजा में जंगबंदी की जाए, फलस्तीनियों का नाहक खून जो बह रहा है उसको रोका जाए, जब भी करारदाद आती है तो अमेरिका वीटो कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट वीटो कर देती है। जब भी करारदाद आती है, एक तरफ कह रहे हैं कि जंगबंदी करो, और जंगबंदी के लिए जो भी करारदाद आती है उसको वीटो कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल पीस प्राइज वो है वो दे दें। नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दे दें, और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत रुकवा रही है किसको? जंगबंदी को रुकवाने के रास्ते में रुकावट है, और साथ ये कह रहे हैं जंगबंदी भी करवा दें। शहबाज शरीफ साहब को समझ आ रही है वो क्या कह रहे हैं? मसला पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा नहीं था,
मसला दुनिया में दो ही मसले इस वक्त बड़े, एक मसला जो फलस्तीनियों के ऊपर लगातार यलगार हो रही है, गाजा का मसला है, दूसरा यूक्रेन का मसला है। बाकी तो मसले इतने बड़े है ही नहीं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की गेम भी उठाई। अच्छा, दूसरा ये इनको यहां मुतालबा करना चाहिए था शहबाज शरीफ को कि मैं अमेरिका में मौजूद हूं, मैं अमरीकी हुकाम से यह मुतालबा करता हूं कि आइंदा जब भी करारदाद आए जंगबंदी के लिए तो अमेरिका उसको वीटो ना करे। और यही बात शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप के सामने करनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए जरूरत चाहिए। जो आदमी अपने आर्मी चीफ के सामने नहीं बोल सकता, वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या बोलेगा। फिर सैलाब के मामले में शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि सैलाब आया हुआ है, तबाही है, हम जी लोन नहीं लेना चाहते, यानी इमदाद हमें मिलती नहीं है, लोन हम लेना नहीं चाहते। ये सूरत तो यही है ना। तो सैलाब मुतासरीन के लिए आपने किया क्या है मियां साहब? जब से पाकिस्तान में सैलाब आया आप टिक ही नहीं रहे पाकिस्तान में। कभी आप चाइना चले जाते हैं, कभी आप कहीं चले जाते हैं, कभी आप यूएई चले जाते हैं, कभी आप लंदन चले जाते हैं, कभी आप यूरोप चले जाते हैं, अब आप अमेरिका पहुंच गए, अब आप वापस आने का आप नाम ही नहीं ले रहे। पाकिस्तानी डूब डूब के थक गए, वहां पे पानी में से लाशें निकल रही हैं। ना आपने लोगों को खुराक दी, ना आपने लोगों को रेस्क्यू किया, ना आपने लोगों को बचाया डूबने से, कोई ख्याल उनका नहीं रखा। बीमारियां वहां पे फैल गई हैं और अब जाके दुनिया को एक कहानी नहीं सुना रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए आपने क्या किया? क्या कोई शजरकारी मुहिम आपने चलाई? कोई भी नहीं। क्या आपने दरख्तों की कटाई रोकी? कोई भी नहीं। क्या आपने किसी भी लेवल के ऊपर पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उनको कम करने की कोई कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। तो जब आपने ये किया नहीं तो फिर आप इसके ऊपर बातें नहीं कर सकते ना। नाज़रीन, एक और बड़ा डरावना ख्वाब जो ख्वाजा आसिफ साहब को देखना पड़ गया वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक खबर, एक बड़ी खबर मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे एक सोर्स ने यह दावा किया अमेरिका से, और उसका दावा यह है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। और दावा उसने यह किया कि कैसे तस्लीम करेगा वो भी उसने मुझे बताया। उसका यह कहना है कि फलस्तीन के कुछ इलाकों के लिए एक निगरान फौज तश्कील दी जाएगी, एक फोर्स बनाई जाएगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के फौजी और अफसरान होंगे। ये फिर सुन लें आप। वो ये कह रहा है कि फार्मूला जो अंदर खाते तय पा गया वो ये पा गया कि फलस्तीन के इलाकों के लिए एक निगरान फोर्स बनाई जाएगी और वहां पे जो फोर्स बनाई जाएगी उसमें मुख्तलिफ ममालिक के सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी और उसमें पाकिस्तान की शमूलियत इस शर्त के ऊपर हो जाएगी कि पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर दे। आगे बात समझ। तो मैंने कहा जी ये इससे क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान तो फलस्तीन में जा रहा है ना हिफाजत के लिए, तो इसराइल का इससे क्या? उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तानियों को यह चूरन बेचा जाएगा, जो उसका दावा है कि पाकिस्तानियों को, सोर्स है मेरा, ये उसका दावा है और मैंने आपको एज इट इज बता रहा हूं। उसने कहा जी पाकिस्तानियों को यह चूरन बेचा जाएगा कि जनाब क्योंकि हम फलस्तीनियों की मदद करने के लिए वहां पे जा रहे हैं उस सरजमीन पे,